नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो महंत नरेंद्र गिरी, उनका जो शव मिला, बाद में ये पता चला कि उनकी मौत सुसाइड थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अब ये 15 पेज का एक डॉक्यूमेंट, जिसमें से कुछ पन्ने जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, जो आत्महत्या करते वक्त जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके ऊपर है। अब इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो आपको ये बता दें। सबसे पहले तो लेटर हेड, किस लिफाफे में ये था, उसका ये ओपनिंग शॉट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है श्रीमठ बाघंबरी गद्दी, श्री बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बांध, भारद्वाजपुरम प्रयाग, श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। तो ये वो लिफाफा था जिस लिफाफे में उनका सुसाइड नोट, आत्महत्या करने से पहले जो उन्होंने पत्र लिखा, वो इस लिफाफे के अंदर संभवतः था। तो ये उसकी कॉपी है। उसमें उनका एड्रेस एड्रेस और सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जैसा होता है सुसाइड नोट में। उन्होंने अपने लेटर हेड और अपना जो अखाड़ा परिषद का जो लेटर हेड बनता है उसके ऊपर और एनवेलप। अब अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर ये देखिए, उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा है। अब इसमें एक चीज़ अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा आगे आ जाऊं ताकि आपको दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले तारीख कुछ और लिखी थी, फिर उस तारीख को काट के यहाँ पर 20/9/2021 लिख दिया। ये जब हमने और टटोला आगे तो पता चला ये 13/9 था। और इस चिट्ठी में ये चीज़ लिखी हुई है कि उन्होंने दरअसल 13 सितंबर को आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी हुई थी। फिर वो, मतलब ये सारी चिट्ठी वो पहले ही लिख चुके थे। फिर उन्होंने 20/9/2021 की डेट डाल करके इसको लिफाफे में बंद करके छोड़ दिया, और फिर जिस तरीके से पुलिस बता रही है, आत्महत्या कर ली। अब ये नोट क्या कहता है? ये है 13/9/2021 को लिखी हुई चिट्ठी, जो कि 20/9/2021 की तारीख उसमें बदल दी गई, जिसमें ये लिखा है तमाम और चीज़ों पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी समाधि जो है वो नींबू के पेड़ के पास लगा दी जाए। फिर वो लिखते हैं कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूँ, आत्महत्या करने भी जा रहा हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ अद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। महंत नरेंद्र गिरी। तो ये इनका पहला पन्ना है, जो कि उसमें लिफाफे के अंदर संभवतः था। अब आइए बात करते हैं आगे। तो बहुत सारे पन्ने हैं, ये एक ही पन्ना था। फिर वो और तमाम चीज़ें लिखते हैं। वो कहते हैं कि प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास जिस तरह से है, कृपया उसी तरह से करना। यानी कि उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी, उनके बाद कौन होगा, वो महंत बलबीर गिरी को बना दिया है अपनी जगह। फिर एक और चिट्ठी है। अब ये चिट्ठी 20 तारीख को ही लिखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 20 तारीख की डेट डाल के। उसमें ये लिखते हैं, मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर को ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन के अंदर आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल पर किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फ़ोटो डालकर फ़ोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कि मैं सफाई दूंगा, लेकिन एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह पद गरिमामयी है। और फिर महंत नरेंद्र गिरी। तो इस चिट्ठी में, जो कि उन्होंने 20 तारीख को लिखी, उसमें वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि आनंद गिरी उनके हिसाब से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी महिला की फ़ोटो उनके साथ लगा करके
और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इस लेटर से ये समझ में आता है कि वो आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहे थे महंत नरेंद्र गिरी को। फिर वो आगे लिखते हैं, सच्चाई तो आगे पता ही चल जाएगी, लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और उनका लड़का सभी की होगी। तो ये वो नोट 20 तारीख को ये कवर नोट की तरह उन्होंने लिखा, और बाकी जो पहले उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी वो सब उन्होंने साथ में लगा दी। फिर जैसे कि आप देखें, एक और जो लेटर मिला उसमें 13 तारीख लिखा हुआ है और फिर उसको काट दिया गया है और वो नोट डला हुआ है, जिसमें वो फिर वो यही कह रहे हैं कि मैं आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया हूँ। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फ़ोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज अपने लगातार सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूँ, अगर मेरी बदनामी हो जाएगी तो समाज में क्या संदेश जाएगा, वो जानकर ठीक नहीं लगेगा। ये उन्होंने मोटी मोटी बात बोली है, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्क्रीन पर है, तो मोटा मोटा सार समझ में यही आ रहा है कि वो इसी चीज़ को लेकर के परेशान है। फिर वो बताते हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा। फिर एक और चिट्ठी है जिसमें 13 तारीख काट करके, तो एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि वो 13 को ही ये करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने किया 20 तारीख को। एक और चिट्ठी है जिसमें वो लास्ट में लिखते हैं इन तीनों लोगों का नाम जो हिरासत में है, कि मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया। लास्ट लाइन देखिए जो अंडरलाइन है, मेरे साथ विश्वासघात किया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये क्या सिर्फ एक वीडियो वायरल कर देने वाली बात थी या विश्वासघात था? विश्वासघात का मतलब क्या हुआ? अगर कोई फाइनेंशियल डीलिंग थी या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे इनके बीच में समझौता था, जिसमें उन्होंने वो समझौते से मुकर गए हों या कुछ और मांग रहे हों, क्या महंत नरेंद्र गिरी पर दबाव डाला जा रहा था, क्या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तमाम इस तरीके की बातें जो कि इन चिट्ठी में दिखती है। फिर एक और चिट्ठी जो 13 तारीख को लिखी थी और उसके बाद डेट काट करके उसके ऊपर 20 लिखा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस चिट्ठी में वो बताते हैं कि मेरे साथ विश्वासघात किया। तो ये चिट्ठी उन्होंने लिखनी शुरू की, लेकिन फिर बीच में रोक दी। फिर उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखनी शुरू की, यानी कि बहुत विचलित मन रहा होगा कि बार बार अलग अलग चिट्ठी लिख रहे थे जिसमें लगभग एक जैसी बात कर रहे थे। वो इसमें और अब बात आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे जान से मारने का भी प्रयास किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ, मुझे जान से भी मारने का प्रयास किया। फिर इसी में आगे वो लिखते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक एवं समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए, इस वजह से मैं मरने जा रहा हूँ, सत्य बोलूँगा। ये टॉप पार्ट जो उन्होंने लिखा है, इससे ये साबित होता है आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है उसे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई है। मैं बहुत आहत हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी जो मंदिर में पुजारी हैं, आद्य प्रसाद तिवारी का बेटा संदीप तिवारी की होगी। वही जो बात वो अपनी बोल रहे हैं। फिर वो एक और पत्र लिखते हैं और ये 13 तारीख का, फिर काट के 20, जिसमें वो कहते हैं कि बलवीर गिरी मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास लगा दी जाए। और फिर वो बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं इन्हीं पत्र में। वो 20 तारीख, तो उन्होंने 13 तारीख को जो पत्र लिखे और उसके बाद 20 तारीख को जो पत्र लिखे, वो संभवतः 2 लिफाफों में, क्योंकि यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट आया है सरकारी माध्यम से, वो 2 लिफाफे ऊपर हैं और उसके बाद ये सारी चिट्ठियाँ हैं। तो संभवतः उन्होंने 2 अलग अलग लिफाफों में ये चिट्ठियाँ लिखी, जो एक 13 तारीख को लिख दी थी, फिर काट के उसको 20 किया,
और उसके बाद जो चिट्ठी उन्होंने 20 को लिखी उसमें उन्होंने 13 तारीख का हवाला दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब तक हुई हैं। अब बड़ी बात ये है कि क्या इन चिट्ठियों को फेस वैल्यू पे ले लिया जाए, क्या ऐसा समझा जाए कि ये पूरी कहानी है, या और आगे तफ्तीश की जाए कि उनको कौन परेशान कर रहा था और किस कारणों की वजह से परेशान कर रहा था। ये तो एक वजह पता चली है कि लड़की की फ़ोटो लगा करके बदनाम करने की कोशिश, पर और क्या था आगे, और क्या कारण हो सकता है? फाइनेंशियल डीलिंग थी क्या, कुछ उनसे चंदा उगाही की जा रही थी क्या? और चीज़ों की जानकारी कैसे मिलेगी? वो तब मिलेगी जब इसमें जांच होगी। अब जांच कौन करेगा? तमाम आरोप के घेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है कि आप एक ही चीज़ पर जांच क्यों कर रहे हैं? आपने अबेटमेंट टू सुसाइड पर ही जांच क्यों की है? आप मर्डर एंगल पर क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? ये सब तमाम सवाल। और अगर सीबीआई को जांच सौंपनी है या न्यायिक जांच करनी है पूरी ईमानदारी से ताकि जांच हो, तो जल्द से जल्द क्यों ना हो? क्योंकि देखिए, क्राइम का कोई मामला होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है समय। टाइम इज़ ऑफ एसेंस। आप समय अगर नष्ट करेंगे या लंबा खींचेंगे तो तथ्य और एविडेंस धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे। तो ये जांच बहुत ज़रूरी है। टेलीफोन रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे, दुनिया जहाँ की चीज़ें करनी होंगी। तो कितनी जल्दी और कौन सी एजेंसी इसकी जांच करे, और क्या इन चिट्ठियों को ही आधार बना करके क्या सिर्फ अबेटमेंट टू सुसाइड का ही केस बने, या इसकी और डिटेल जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि एक महंत का आत्महत्या कर लेना अपने आप में ये गले से उतरता नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत ही मजबूत और प्रसिद्ध आदमी थे, ऐसे आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? तो क्या है पूरी कहानी, उसके लिए किस तरीके की जांच हो, अब इस पर बात आगे चल रही है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए